प्रोटेस्ट चल रहा है ना, इसमें गलती किसी एक इंसान की नहीं है, ना ही एक ब्लॉक की है। इसमें गवर्नमेंट से लेके प्रोटेस्टर से लेके अपोजिशन सब इक्वल भागीदार हैं। हुआ क्या? सबसे पहले पेपर लीक हुआ। पेपर लीक होगा ऑब्वियसली हंगामा तो मचेगा ही। अपोजिशन ने वो सही से किया भी। लेकिन क्या वो कंटिन्यूअस रहा? आई डोंट थिंक सो। अपोजिशन ऐसा लगा कि देश में है ही नहीं। एटलीस्ट फॉर दिस मैटर तो बिल्कुल ऐसा लगा कि अपोजिशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। कुछ टाइम बाद सीजेपी और सोनम वांगचुक ने मिलकर प्रोटेस्ट स्टार्ट किया। इसकी मेन 2 मांगे थी। पहला, एक रिफॉर्म्स अच्छे से क्रिएट हो। दूसरा, धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करें, जो कि बिल्कुल लेजिटिमेट थी। स्टूडेंट्स नहीं बोलेंगे अपनी बात की तो कौन और बोलेगा? स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया सीजेपी के साथ मिलकर, जो शुरुआत के कुछ दिन बिल्कुल ठीक ठाक चला भी, लेकिन वो कुछ दिनों में जब बड़ा बनना शुरू हुआ तो वहीं से वो बिगड़ना भी शुरू हुआ। जैसे ही प्रोटेस्ट बड़ा हुआ, अचानक से अपोजिशन इसमें फिर से हावी होना शुरू हो गया और उन्होंने इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया, जो कि इंडियन पॉलिटिक्स में अक्सर हुआ है। 2011 में अन्ना हजारे मूवमेंट में भी हमने ये देखा था, 2012 में निर्भया केस में भी हमने ये चीज देखी थी और 2020 में फार्मर प्रोटेस्ट के अंदर भी हमने ये देखा। तो अपोजिशन हमेशा ज्वाइन करते हैं और इसका पॉलिटिकल बेनिफिट लेने की कोशिश भी करते हैं, जो कि बीजेपी ने 2011 में किया था एंड ऑब्वियसली कांग्रेस 2020 में कर रही होगी और अभी भी कर रही है। लेकिन क्या इन प्रोटेस्ट में और आज के प्रोटेस्ट में डिफरेंस है? डिफरेंस है मेन मुद्दे का। जहां पे 2011 का अन्ना हजारे मूवमेंट और निर्भया और फार्मर्स प्रोटेस्ट का मेन मुद्दा हमेशा टैग रहा, वो कभी बदला नहीं, और अगर बदला भी तो वो वापस अपने मेन मुद्दों पे वापस आए। लेकिन स्टूडेंट प्रोटेस्ट में यहीं पे गड़बड़ होना शुरू हो गई। अपोजिशन अपना एक अलग प्रोटेस्ट लेके पीएम के घर के पास चले गए, जिसको सोनम वांगचुक की वाइफ ने कंडेम किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस और राहुल गांधी को प्रोटेस्ट करना ही था तो वो जंतर मंतर स्टूडेंट्स के साथ रहते। वहां से वो चीज बिगड़ना शुरू हो गई एंड ऑब्वियसली पार्लियामेंट पे जाना कोई अच्छा डिसीजन नहीं था। आई डोंट थिंक 2002 के मैसिव अटैक के बाद में पार्लियामेंट जैसी जगह पे जाके प्रोटेस्ट करना कोई भी एक अच्छा डिसीजन था। आई थिंक यहाँ पे जो प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे उनको यहाँ पे डिसीजन मेकिंग लेके आनी चाहिए। जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट हो रहा था वो बिल्कुल सही था और वहाँ पे चलते रहना भी चाहिए था। आफ्टर ऑल स्टूडेंट्स अगर नहीं बोलेंगे अपने हक के लिए तो कौन बोलेगा? आई एम वेरी हैप्पी कि एक बार इंडिया के अंदर स्टूडेंट्स अपने फ्यूचर के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वरना इससे पहले तो स्टूडेंट्स को लोग यही समझते थे कि ये नाकारा है या कॉकरोच है। बट फॉर्चुनेटली यहाँ पे केस ऐसा नहीं था। लेकिन जैसा मैंने पहले भी बताया, जैसे जैसे ये प्रोटेस्ट आगे बढ़ा, इसमें पॉलिटिकल मुद्दे, रिलीजियस एंगल और एंटी नेशनल स्लोगन आना शुरू हो गए एंड ऑब्वियसली यहाँ से प्रोटेस्ट पूरी तरह से डिरेल होता चला गया। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज उसके अंदर हुई थी कि धीरे धीरे जैसे जैसे ये प्रोटेस्ट आगे बढ़ता गया, सोनम वांगचुक का फास्ट खत्म होता गया और उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट उनसे बात करने के लिए राजी है। लेकिन वहीं पे अभिषेक दीप्ति जो सीजेपी के लीडर हैं, उन्होंने बोला कि वो अभी भी प्रोटेस्ट को कंटिन्यू करेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं कर देते। मगर जस्ट इमेजिन करो, कल को आपको पता चले कि धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया है एंड सीजेपी का प्रोटेस्ट इसके साथ सक्सेसफुली खत्म हो गया है। लेकिन क्या आपको लगता है कि सिर्फ रिजाइन से ये पेपर लीक हो सकता है? चाहे वो नीट का हो या रिसेंटली में पंजाब में फार्मासिस्ट के जो एग्जाम्स हुए हैं उसका केस हो, वहां पे खैर कोई धरना नहीं कर रहा है, ये अलग बात है, लेकिन मुद्दा वो भी कुछ ऐसा ही है। और ऐसा नहीं है कि पेपर लीक की कहानी सिर्फ एक बार रही है, बार बार लगातार 2015 के एआईपीएमटी से लेके हाल ही में 2024 के नीट लीक से लेके यूपी पुलिस के एग्जाम तक लीक हुए हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि सिर्फ मुद्दा रेजिग्नेशन से सॉल्व हो सकता है? आई डोंट थिंक सो। अगर रेजिग्नेशन से सॉल्व हो सकता होता तो फिर हर बार सिर्फ एक रिजाइन दो और देश की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाए। अगर होता तो नहीं ना, तो मेन मुद्दा रिफॉर्म्स का रहना चाहिए था। तो मेरे को लगता है कि अभिषेक दीप्ति को रिफॉर्म्स से पहले बात करनी चाहिए थी एंड सेकेंडरी डिमांड के तौर पे रेजिग्नेशन रखना चाहिए था, जो कि बिल्कुल लेजिटिमेट होता। कोई भी सक्सेसफुल प्रोटेस्ट याद इसी वजह से रखा जाता है कि उसके रिजल्ट उसके बाद में आने वाले टाइम में कैसे रहे। जैसे कि 2012 को अगर आप याद करेंगे निर्भया केस को, तो आपको याद आएगा कि यस, जस्टिस वर्मा कमेटी बनी, सक्सेसफुल कितनी है या नहीं आज ये डिसाइड करना थोड़ा सा डिबेटेबल हो सकता है, बिकॉज अभी भी रेप केसेस इंडिया में बहुत सारे हैं। मगर उसका एक सक्सेसफुल रिजल्ट आया था कि लॉ एनफोर्समेंट थोड़े चेंज हुए थे। अन्ना हजारे मूवमेंट आपको क्या याद आता है? जन लोकपाल बिल और एंटी करप्शन, करेक्ट। तो ये सक्सेसफुल चीजें, उस टाइम पे भी रेजिग्नेशन जरूर हुए थे लेकिन वो सेकेंडरी डिमांड थी। सेम वे मुझे लगता है कि रिफॉर्म्स के ऊपर बात होनी चाहिए कि क्यों हम इतने टाइम तक अब तक नीट जैसे एक मेजर एग्जाम जिसमें 25 से 30 लाख बच्चा हर साल बैठता है, उसको हम ऑनलाइन क्यों नहीं लेके आ पाए? क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी कि हम एक दिन में 2.5 लाख से ज्यादा बच्चों को ऑनलाइन टेस्ट करा नहीं सकते? तो क्या इतना टाइम कम था? हमने रिपीटेड बार बार पेपर लीक के साइंस को इग्नोर किया? यस, आई थिंक हमने उतनी स्ट्रिक्टनेस के साथ में चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप नहीं किया जितना करना चाहिए था। और आपको क्या लगता है कि हम एक साल के अंदर इतने एग्जाम्स सेंटर्स बना पाएंगे कि सारे 25 से 30 लाख बच्चे बैठ जाएं? तो क्या इन पे डिबेट नहीं होनी चाहिए? ऑब्वियसली अगर रिफॉर्म्स हैं तो क्या है। एंड सेम वे गवर्नमेंट की तरफ से सबसे बड़ा मेजर फेलियर ये रहा कि जब ये पेपर लीक हुआ उन्होंने एक्शंस लिए, बट आई डोंट थिंक कि उन्होंने अकाउंटेबिलिटी ली। अकाउंटेबिलिटी के साथ, एक्शंस के साथ उनको सबसे मेन चीज थी ट्रस्ट मेंटेन करके रखना, वो भी स्टूडेंट्स जो कल का फ्यूचर है इस देश का। उन्होंने अगर कुछ करा तो आई डोंट थिंक उन्होंने कम्युनिकेट किया। कम्युनिकेशन इज द की है। उन्होंने कम्युनिकेट किया ही नहीं, स्टूडेंट्स के पास आके कोई एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसी करी ही नहीं जिससे उनको ये पता चले एक्चुअल में हो भी क्या रहा है। अरेस्ट हुए डेफिनेटली, उन्होंने मेजर मास्टरमाइंड को पकड़ने की कोशिश करी है, काफी सारे अरेस्ट और चीजें निकल कर आई, मगर वो सारी चीजें सिर्फ न्यूज की हेडलाइंस या न्यूज़पेपर में रह गई।
मोदी जी जिस तरह से अभी रिसेंटली आके उन्होंने एक वीडियो में सबको एक्नॉलेज और एड्रेस किया है, क्या ये पहले नहीं हो सकता था? क्यों हम हर बार ऐसा करते हैं कि कोई भी प्रोटेस्ट मास लेवल पे हो जाता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बीजेपी की है या कांग्रेस की? अन्ना हजारे मूवमेंट भी बिल्कुल एंड तक आ गया, तब लोगों ने उस पे गवर्नमेंट ने उस पे एक्ट किया। निर्भया केस जब बिल्कुल एंड तक आ गया, तब उस पे एक्ट हुआ। फार्मर्स ने जब जाके लाल किला पे झंडा फहराया, तब जाके उस पे एक्ट हुआ। क्यों हम शुरुआत में सीरियस मुद्दों को एड्रेस नहीं कर पाते हैं? स्टूडेंट्स पहली बार सड़क पे आए हैं पिछले 20-25 सालों में, और उसके ऊपर भी कोई ऐसा एक्शन नहीं आया कि गवर्नमेंट आके पहली बार में एड्रेस कर दे। क्यों उनको ये नहीं मिला कि हम आपके लिए ये कर रहे हैं, या कुछ भी ऐसी कोई पॉलिसी क्यों नहीं दिखाई दी? एंड ऑब्वियसली पॉलिटिक्स में ऐसा होता है कि अपोजिशन इस चीज का बेनिफिट लेती है, एंड ऑब्वियसली अपोजिशन ने इसको सबसे ज्यादा डिरेल किया। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स का पेशेंस चेक हुआ, जिसके चलते ये प्रोटेस्ट जो एक अच्छी डायरेक्शन में जा सकता था, वो लास्ट में आते आते खराब होना शुरू हो गया। कई लोग इस टाइम पे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो भी ये बात जानते हैं और मानते हैं कि हाँ, इस टाइम पे प्रोटेस्ट के अंदर दोनों टाइप के विंग्स घूम रहे हैं। एक तो अभी भी मेन मुद्दे पे बात कर रहे हैं, दूसरे जो शायद ऐसा लगता है मल्टीवर्स का फन बनाने वहां पे जा रहे हैं। आई डोंट थिंक ये एक अच्छा आइडिया है। प्रोटेस्ट हमेशा एक सीरियस मुद्दे पे रहता है, उसको आप फन एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते। बट रिस्पेक्टिव ऑफ दैट, गवर्नमेंट थोड़ी सी लेट जरूर है। लेट से मेरा मतलब ये नहीं कि अभी एक्नॉलेज कर रहे हैं लेट, मेरा मतलब ये है कि जब पेपर लीक हुआ था तभी वो लेट थे। पहली बार तो पेपर लीक होना नहीं चाहिए था, और अगर हो गया था तो उस टाइम पे उनको सही एक्शन लेने चाहिए थे। सेम वे अपोजिशन डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा सेकंड मेजर रोल जो प्ले करती है गवर्नमेंट के बाद, वो जनता नहीं अपोजिशन होती है। उन्होंने जो प्रेशर उस टाइम पे बनाया था उसको डेफिनेटली मेंटेन करके रखना चाहिए था। एक अच्छी गवर्नमेंट अच्छा काम तब कर सकती है जब अपोजिशन भी उसने अच्छे से एक्ट करे, सही टाइम पे सही क्वेश्चन पूछना और वो चीजें लोगों के सामने लेके आने का काम अपोजिशन का भी उतना ही है जितना गवर्नमेंट का होता है। एंड आई थिंक अपोजिशन भी वहां पे पूरी तरह से फेल रहा। वेल एट लास्ट, पेपर लीक से लेके प्रोटेस्ट से लेके ये जो पॉलिटिक्स तक मुद्दा गया है ना, इसमें सब इक्वली फेलियर है। चाहे वो गवर्नमेंट हो जिन्होंने सही टाइम पे एक्शन नहीं लिया, सिक्योरिटी मेंटेन नहीं करी, क्योंकि सब कुछ उनके हाथ में है, पेपर कंडक्ट कराने से लेके सिक्योरिटी मेंटेन करने तक। एंड अपोजिशन जिन्होंने प्रेशर स्टार्ट तो किया लेकिन मेंटेन नहीं किया। प्रोटेस्टर्स जो मेन मुद्दे से भटक के शायद अनजाने में ही, लेकिन पॉलिटिक्स का पार्ट इस तरह से बने जो मेन मुद्दा ही गायब हो गया। स्पेशली मीडिया आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल हियर। जो हेडलाइंस मेन मुद्दों को कवर करने वाली थी, लेकिन जैसे ये पॉलिटिकल मुद्दा बना, वो हेडलाइंस क्लैश को और अपोजिशन को कवर करने में ज्यादा लग गया, रेदर देन जहां पे मेन स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहा था। कुछ लोगों ने जरूर इसको कवरेज दी, लेकिन ये मास लेवल पे हो नहीं पाया। सो इस तरह से एक अच्छा प्रोटेस्ट जो सही डायरेक्शन में जा सकता था, धीरे धीरे डिरेल होता चला गया, जिसके अंदर सबकी इक्वल गलती थी। आपको क्या लगता है ज्यादा गलत कौन है इसमें?